पूरी तरह से एनडीए अलायंस फ्लॉप हो गया है। आपस में झगड़ा है। एनडीए अलायंस के अंदर एक दल दूसरे दल से लड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि पहले नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था एनडीए अलायंस, फिर ममता जी ने छोड़ा एनडीए अलायंस, उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती भी एनडीए अलायंस में सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो मौजूद रहती हैं, लेकिन जमीन पर उनको जमीन दिखा दी है एनसी और कांग्रेस ने। पूरी तरह से एनडीए अलायंस फ्लॉप हो गया है। आपस में झगड़ा है। एनडीए अलायंस के अंदर एक दल दूसरे दल से लड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि पहले नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था एनडीए अलायंस, फिर ममता जी ने छोड़ा एनडीए अलायंस, उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती भी एनडीए अलायंस में सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो मौजूद रहती हैं, लेकिन ज़मीन पर उनको ज़मीन दिखा दी है एनसी और कांग्रेस ने। उन्होंने समझौता कर लिया और दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है पीडीपी को। इससे साफ जाहिर है कि एनडीए अलायंस के लोगों को भी मालूम हो गया है कि आएंगे तो मोदी ही जीतेंगे मोदी, इसलिए अलग अलग लड़कर वो अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, अलग अलग लड़कर वो अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, अपने निशान का प्रचार करना चाहते हैं। वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव में तो सबसे पहले विपक्ष ने और एनडीए अलायंस ने मान लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपार बहुमत से बनेगी और अब की बार 400 पार का नारा जितना हम कह रहे हैं उससे कम विपक्ष के नेता नहीं लगा रहे। वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार कहती है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी एनडीए अलायंस पूरी तरह समाप्त हो गया। भले सलमान खुर्शीद कह दें कि वो एनडीए अलायंस में रहेंगी, हमारा समझौता रहेगा। अरे जब जमीन पर आप अलग अलग लड़ेंगे तो समझौता क्या होगा।